हेलो नमस्कार, मैं हूँ आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूँ भारत फर्स्ट में। भाई नीट का पेपर लीक हो जाता है और इसके पीछे डेफिनेटली बड़े-बड़े अफ़सर, बड़े-बड़े मंत्रालय में काम करने वाले, वीआईपी गाड़ियों में घूमने वाले मिनिस्टर भी हैं। ऐसा कोई इस लेवल का, मेगा लेवल का स्कैम बिना बड़े लोगों के कोऑपरेशन के बिना होता ही नहीं है। उसके साथ-साथ भारत के चीफ जस्टिस वो कहते हैं कि भाई जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं वो कॉकरोचेस हैं, वो पैरासाइट हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि मेरे को मिस इंटरप्रेट किया गया एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके ऊपर बात होगी बट एक हिडन क्रैकडाउन, एक बहुत सीरियस क्रैकडाउन आज भारत में चल रहा है और वो क्रैकडाउन भारत के फ्यूचर के लिए बहुत एसेंशियल है। और जो भी कहानियां आपने आज तक देखी हैं, ये एसआईआर, सेंसस, वेस्ट बंगाल इलेक्शन, इंडिया बांग्लादेश टेंशन्स, ये सब कुछ बहुत मिनिस्क्यूल है, बहुत छोटा है इस आयरन फिस्ट क्रैकडाउन के सामने। किस तरीके से भारत में ये कार्रवाई हो रही है, रियल गेम क्या है, क्यों भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी स्ट्रैटेजी के थ्रू भारत को साफ सुथरा और सिक्योर बनाना चाहती है। तो भाई याद से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हाइप कर दीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए। जगरनॉट रोल्स ऑन द थर्ड फेज ऑफ एसआईआर ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। तो ये बंगाल इलेक्शन तो हो गया, बिहार इलेक्शन तो हो गया, तो फिर अब एसआईआर कंटिन्यू रखने की क्या जरूरत है? ये तो पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम चल रहा है ना, ये तो इलेक्शन जीतने के लिए था। नहीं, इलेक्शन बहुत छोटी चीज है। भारत की हिस्ट्री के लिए एक इलेक्शन बहुत छोटी चीज है। एसआईआर अनाउंस फॉर ऑल रिमेनिंग स्टेट्स एक्सेप्ट जेएनके, लद्दाख, हिमाचल। आर्टिकल 370 से क्या हुआ? जम्मू एंड कश्मीर अचानक से बहुत ब्यूटीफुल हो गया? नहीं, सिक्योर हो गया, भारत ज्यादा सिक्योर हो गया। उसी तरीके से भारत में ये जो एसआईआर चल रहा है ये गेम के थ्रू चल रहा है। 86 लाख वोटर्स सेट टू बी डिलीटेड इन कर्नाटका। आप बस नंबर देखिए, स्टैगरिंग नंबर्स। किसी इंसान का 10 लोगों का वोटर आईडी कार्ड ले लीजिए, 20 लोगों का पैन कार्ड ले लीजिए, बड़े बड़े अखबारों में आर्टिकल्स आना शुरू हो जाते थे, वीडियो आना शुरू हो जाते थे, सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन जाने शुरू हो जाते थे। बट अचानक से हम इतने शांति से ये काम कैसे चला रहे हैं? और इसका मतलब भारत का पूरा तंत्र एक अच्छा काम कर रहा है और उस अच्छे काम का जो अच्छा एंड है वो हमें समझना बहुत जरूरी है। What is unfolding is not just an election management exercise, it increasingly resembles the creation of a nationwide demographic verification। और ये सारे जो कीवर्ड्स मैंने आपके सामने लिखे हैं कि बिहार का इलेक्शन, बिहार फेज 1 एसआईआर, फेज 2 एक्सपेंशन, वेस्ट बंगाल इलेक्शंस, वेस्ट बंगाल में एसआईआर, इलीगल इमिग्रेशन, इंडिया बांग्लादेश टेंशंस, इंडिया बांग्लादेश के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, वेलफेयर डेटाबेस मतलब आधार, पैन कार्ड, आपका मोबाइल, सिम कार्ड, ये जो फेकरी चल रही है, ठगरी चल रही है, स्कैम्स चल रहे हैं फ़ोन पे, सब कुछ इससे बुरी तरीके से रिलेटेड है। सबसे पहले बिहार आता है। बिहार वाज़ अ टेस्ट, इट वाज़ लाइक अ टेस्ट ट्यूब। यहाँ पे टेस्ट किया गया कि क्या हम 1 लाख लोगों का नाम हटा सकते हैं, 2 लाख लोगों का नाम हटा सकते हैं, 50 लाख लोगों का नाम हटा सकते हैं वोटर आईडी कार्ड से। और इसका रिएक्शन कहाँ तक जाएगा? कितने ग्लोबल मीडिया इसको कितना कवर करेगी? कितना सुप्रीम कोर्ट इसके पीछे पड़ेगा? पीआईएल कितने डलेंगे? कितने सारे एक्टिविस्ट पागल हो जाएंगे? तो ह्यूज माइग्रेंट पॉपुलेशन, वीक डॉक्यूमेंटेशन चेन्स, डेंस रूरल वोटर बेस, हाई डुप्लीकेशन रिस्क, पॉलिटिकली फ्रैगमेंटेड कास्ट ब्लॉक्स एंड हिस्टोरिकली मेसी वोटर रोल्स। तो बिहार में यह काम सबसे पहले होता है और पूरी लॉजिस्टिक्स को डेवलप किया जाता है। पूरे आप पेपर पे तो बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर लेंगे बट आपको डोर टू डोर वेरिफिकेशन करना है, डिजिटल वोटर ऑथेंटिकेशन, बीएलओ लॉजिस्टिक्स, बीएलओ डिप्लॉय करना है, कंट्रोवर्सीज को फाइट करना है, सोशल मीडिया को फाइट करना है, मीडिया को फाइट करना है, एक्टिविस्ट को फाइट करना है, क्योंकि आपके ऊपर एलिगेशंस तो लगेंगे, क्योंकि बड़े सारे कॉन्फ्लिक्ट इकोसिस्टम्स, वो इकोसिस्टम्स। और आपको मैं एक बार पॉज करके आप जरा सोचिए, जिन लोगों का नाम डिलीट हुआ है, क्या उनका कोई ओवरलैप है स्मगलिंग रूट से? क्या उनका कोई ओवरलैप है पाउडर से? क्या उनका कोई ओवरलैप है आर्म से? क्या उनका कोई ओवरलैप है लॉ एंड ऑर्डर से, राइटिंग से? और भारत में ओवरऑल भारत की नेशनल सिक्योरिटी से क्या कोई रिलेशन है? और क्या अगर इससे रिलेशन था तो क्या दूसरी कंट्रीज इन लोगों को, जो कि फेक वोटर आईडी कार्ड पे या फिर डुप्लीकेशन को यूज करके भारत के इलेक्शंस को भी इन्फ्लुएंस कर सकते थे, सिस्टम को भी इन्फ्लुएंस कर सकते थे, पॉलिटिशियंस को भी, गवर्नेंस को भी, बजट को भी, और भारत की नेशनल सिक्योरिटी को कभी भी वीक कर सकते थे? तो भाई 47 लाख वोटर्स वर रिमूव्ड फ्रॉम फर्स्ट
फेस, ठीक है, बिहार। और इससे हमें 4 चीज़ें समझ आई। स्टेट कैन फिजिकली री-वेरीफाई वोटर्स, हमारे पास ये औकात है, वी हैव द कैपेसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि हमें अक्सर ये पता नहीं होता कि हमारा पोटेंशियल क्या है। जैसे कि किसको पता था कि नीट में इतना बड़ा स्कैम करने का पोटेंशियल है ईयर आफ्टर ईयर, और उसके बाद भी लोग इतने ब्रेज़न हैं कि बड़े ऑफिसर्स, मिनिस्टर्स ना वो रिज़ाइन करेंगे, ना वो पकड़े जाएँगे, ना सीबीआई किसी बॉटनी के टीचर वगैरह के ऊपर पूरा कि हाँ भाई मास्टरमाइंड था, या कोई इंक वाला मास्टरमाइंड था, या कोई फैक्ट्री में मास्टरमाइंड था। ऐसा नहीं होता, ठीक है? इतने बड़े मतलब 40 लाख 50 लाख एक सीट आप बेच रहे हो, तो आप जस्ट थिंक अबाउट इट, है ना? 20-20 लाख का ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो इट कैन नॉट हैपन कि एक छोटा सा कोई मुलजिम नीचे से मुलाजिम आपका गया और उसने ये सारा काम कर दिया। उसी तरीके से यहाँ पे भी एक इकोसिस्टम काम कर रहा था, और आप सोचिए ये तो नीट है नीट में मतलब 50 लोगों का गलती से हुआ, 200 लोगों का नाम फेक आया, तो इतना ह्यू एंड क्राई है कि अनफेयर हो गया सिस्टम। बट आप सोचिए ये कितना अनफेयर सिस्टम है कि करोड़ों करोड़ों बांग्लादेशी आपके कंट्री में रहते हैं, और बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, अभिभावक को, किसी को कोई मतलब नहीं है ना? किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई मतलब नहीं है। तो स्टेट कैन फिजिकली री-वेरीफाई वोटर्स एट स्केल, ये पता चला। इलेक्टोरल रोल्स आर नाउ ट्रीटेड एज सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। इलेक्शन और इलेक्टोरल रूल्स ये भारत की सैंक्टिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंटेशन गैप्स बिकेम पॉलिटिकली डेंजरस। अगर भाई आपके पास थोड़ा सा भी गैप है, लिंकेजेस नहीं है डॉक्यूमेंट, तो भाई एक साइड से ये बोला जाएगा कि इलीगल्स आए हुए हैं, गलत वोटिंग करा रहे हैं, दूसरे साइड से ये बोला जाएगा, अगर नाम हटा दिया, कि भाई आप तो जो डेमोग्राफी है उसको चेंज कर रहे हो अपने वोट के लिए, जेरीमैंडरिंग कर रहे हो बेसिकली। लार्ज स्केल डिलीशन बिकम नॉर्मलाइज्ड। 50 लाख लोगों का नाम आपने हटा दिया है, बहुत बड़ी बात है। फेज 2 में सब कुछ, एवरीथिंग वाज अबाउट जियोपॉलिटिक्स। नाउ वी वर मूविंग टू द कोर एरिया। कोर एरिया हमेशा ईस्ट था, क्योंकि बोला गया है ना कि भारत के ऊपर अटैक ईस्ट से होगा। बांग्लादेश, म्यांमार, इन सबको बफर की तरह यूज़ किया जा रहा है। नेपाल में जेनजी, ये सब जगह बफर्स बन गए हैं, प्रॉक्सीज बन गए हैं। बड़ी बड़ी कंट्रीज आराम से पैसा दे रही हैं और आराम से इनको मैनिपुलेट कर रही हैं। तो फेज 2 में कवर्ड मेजर स्टेट्स इंक्लूडिंग वेस्ट बंगाल एंड उत्तर प्रदेश। टोटल डिलीशन रिपोर्टेडली क्रॉस्ड 5 करोड़, 5 करोड़। शुरुआत में नाम 7 करोड़ का आया था। 7 करोड़। आप जस्ट इमेजिन यार, 7 करोड़ अच्छे अच्छे कंट्रीज की पॉपुलेशन नहीं होती। थिंक अबाउट इट। मतलब आपने ऑलमोस्ट एक बिहार डिलीट कर दिया, है ना? मतलब टेक इट 5 करोड़, आप क्या समझ रहे हैं? मतलब व्हाट काइंड ऑफ नंबर आर दीज? हम लैक्स में नहीं बात करें, 5 करोड़ वोटर आईडीज गायब हो गए। अब आप सोचिए, अगर 5 करोड़ वोटर आईडी गायब है, तो आगे क्या-क्या चीज़ों में कितनी फेकरी चल रही है। अच्छा, अगर आप इसको वापस से रीड करना चाहें, तो मैं आपको ये बताऊँगा कि कुछ ऐसा ही राशन कार्ड के साथ हुआ था। जब राशन कार्ड के ऊपर रीडिंग करनी शुरू हुई, जब उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना शुरू हुआ, तो पता चला कि भाई फेक राशन कार्ड वाज़ अ टोटल बिज़नेस। कि फेक राशन कार्ड लो, उसको किसी बंदे के नाम पे इश्यू कराओ, वहाँ से जो जो भी आपको मिलता है फ्री में चावल दाल, वो सब उठाओ और मार्केट में सेल कर दो। तो एक पूरा सप्लाई चेन स्मगलिंग का बना हुआ था। अच्छा, टोटल डिलीशन 5 करोड़ हो गया। वेस्ट बंगाल डिलीशन बिकेम्स द बिगेस्ट कंट्रोवर्सी। मतलब 80 से 90 लाख वोटर्स को आपने सीधा हटा दिया, और ये पॉलिटिकली सेस्मिक था। आप सुप्रीम कोर्ट गए, कुछ नहीं हो पाया। अच्छा, बंगाल वाई एंड वाई दिस विल नॉट स्टॉप, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। अगर आप पॉज करो और अब थोड़ा दूसरी स्टोरी में चलते हैं। वेस्ट बंगाल में अगर आप कुछ मॉडल्स देखें, और इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट बनाया इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे भी अपलोड किया था, कि आप एक्शंस देखिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का। आप स्ट्रीट पे नमाज नहीं पढ़ेंगे, आप बहुत सारे लाउड स्पीकर नहीं लगाएंगे, आप इलीगल फैक्ट्री नहीं चलाएंगे। अगर आपकी इलीगल फैक्ट्री है तो उसमें पानी नहीं आएगा, बिजली नहीं आएगी। आप जो स्ट्रीट हॉकर्स आपने बना रखे हैं और जो स्ट्रीट में कब्जा कर रखा है, उसको खाली करेंगे। सिटीज़ क्लीन होंगी, और इसके साथ जितने लोग जो रंगदारी वसूल रहे थे, टोल टैक्स वसूल रहे थे, वो हटाए जाएंगे सारे। इसके साथ साथ जो माफिया था, चाहे वो माफिया राइटिंग के लिए हो, चाहे वो पॉलिटिकल माफिया हो, इनके ऊपर जो केसेस हैं वो रीओपन होंगे। जो अधिकारी हैं जो कॉम्प्रोमाइज़ थे, जो पॉलिटिशियंस हैं जो कॉम्प्रोमाइज़ हैं, उनके ऊपर ईडी सीबीआई ये तोड़ के बरसेगी। तो आप मुझे एक बात बताइए, आपको समझ क्या आया कि क्या ये बिना एसआईआर के हो पाता? अभी जो एसआईआर में फंस गया वो एसआईआर में ही फंसा हुआ है, और जो ईडी के शिकंजे में फंसेगा वो बड़े आदमी पर। सबको ईडी थोड़ी ना काम करेगी, बड़े बड़े लोगों की जिनके पास, जिन्होंने एक्चुअली एम्बेजलमेंट किया है। तो ये सीरीज ऑफ क्रैकडाउन्स है। इसमें बुलडोजर भी आएगा, इसमें मोबाइल भी आएगा, आधार कार्ड भी आएगा, सिम कार्ड भी आएगा, इसमें सारे जो स्कैम्स चल रहे हैं, डिजिटल स्कैम्स, ये भी सब लिंक्ड है। तो एवरीथिंग इज गेटिंग लिंक्ड वन बाय वन, ठीक है? तो बंगाल में जो मेन गेम था वो इलीगल इमिग्रेशन का था, बॉर्डर आइडेंटिटी इशूज, कम्युनल डेमोग्राफिक्स, रिफ्यूजी सेटलमेंट्स, आधार डॉक्यूमेंट इरेगुलरिटीज, और बूथ लेवल इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। बहुत स्टिफ होने के बावजूद फेज 2 वॉज मोस्ट डिफिकल्ट, ठीक है? अब इसमें बीजेपी ने अलग बातें कहीं, जो
इंडिया फर्स्ट की आइडियोलॉजी से चलते हैं उन्होंने अलग बातें कहीं, जो टीएमसी की आइडियोलॉजी से चलते हैं उन्होंने अलग बातें कहीं। पीपल डिसएग्री ऑन एवरीथिंग, ठीक है। बट कोर ऑफ द इशू ये था कि इलेक्शन कमीशन ने अपना काम कर दिया था, वोटर डिलीशन हैवी नंबर पे हो गया था। चलिए अब आ जाइए अगले फेज पे। जैसे ही ये फेज खत्म होता है, इलेक्शन खत्म होते हैं, दो क्रेजी स्टेटमेंट्स आते हैं। एक स्टेटमेंट आता है बंगाल से कि हम जितने लोगों का नाम हटाए उनको हम सब्सिडी नहीं देंगे, और बिहार से आता है कि इनका तो बैंक अकाउंट खत्म कर देना चाहिए, है ना, हम उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे। तब बिहार और बंगाल से ये आवाज़ आ रही है कि इनके जो बाकी सब्सिडीज़ हैं और जो बाकी बेनिफिट्स हैं, आप सोचिए, जस्ट थिंक अबाउट इट, एक बार रीथिंक करिए कि आपके पास आधार कार्ड हो बट वो एक डिग्रेडेड आधार कार्ड हो, आपके पास बैंक अकाउंट हो बट आप ट्रांजैक्शन रिसीव नहीं कर सकते। धीरे धीरे डिग्रेडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप वो सारी फैसिलिटी दे रहे हैं किसी म्यांमारीज को या बांग्लादेशी को जो कि इंडिया में रह रहा है इलीगली, तो एसेंशियली आप उसे इनेबल कर रहे हैं कि वो आके एंजॉय करे। अगर आप उसको वोट डलवा रहे हैं और उसके लिए पैसे भी दे रहे हैं तो आप इनेबल कर रहे हैं। तो वो इकोसिस्टम को तोड़ना बहुत ज़रूरी था। तो इसका मतलब वोटर आइडेंटिटी विल लीड टू सब्सिडी, देन रेजिडेंसी, कि आप यहाँ रह क्यों रहे हैं, जब आप वोट नहीं दे सकते आप सब्सिडी नहीं, ठीक है। और आपके जो बेनिफिशियरी का जो रिकॉर्ड्स है अक्रॉस सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और जितनी भी कोई भी योजना है उससे, इंक्लूडिंग हाउसिंग। मैं, आप बांग्लादेशी हैं, आप कबाड़ी वाले हो, ठीक है, आके इलीगली रह रहे हो, मैं आपका घर क्यों बनवाऊँ, वाई। नाउ अगला जो गेम आएगा वो आप देखिएगा आधार, पैन कार्ड और सब्सिडी पे आएगा। तो आधार कार्ड में क्या हुआ है कि ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है, जितनी पॉपुलेशन नहीं है उससे ज़्यादा आधार कार्ड है, इसका मतलब आधार वीक हो चुका है। पैन कार्ड सेम। पैन कार्ड में क्या है कि डुप्लीकेशन, मिसयूज, पैन कार्ड का मिसयूज करके टैक्स एग्जेम्पशंस एसेट्रा, ऐसा ही सेम काम जीएसटी में चल रहा है। अच्छा, अगर आपके पास फेक आधार कार्ड है तो मतलब आप फेक सब्सिडीज भी ले रहे हैं, और इसका मतलब अगर आपके पास 5-6 आधार कार्ड हैं तो आप 5-6 बार सब्सिडी ले रहे हैं। तो दिस बिकम्स अ साइकिल। अब जैसे ही आपका नाम वोटर आईडी से कट गया किसी भी तरीके से, तो एक सोर्स तो मुझे मिल गया आपका नाम काटने का। आधार, पैन, सब्सिडी, हर जगह एक सोर्स तो मुझे मिल गया, एक रेड फ्लैग मिल गया। इसके अलावा इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन भी ये लोग करेंगे। आधार की इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन चल रही है मल्टीपल स्टेट्स में। तो जैसे रिपोर्ट्स आते हैं तो तुरंत इन्वेस्टिगेशन हो जाती है, यूआईडीएआई इनको फ्लैग करना शुरू कर देती है। वंस अ पर्सन बिकम्स अनवेरिफाइड इन वन डेटाबेस, फ्यूचर स्क्रूटिनी इन अदर्स बिकम्स इजियर। तो आप मतलब बहुत ज़्यादा भाग नहीं सकते। मेरे पास ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि वेस्ट बंगाल से बांग्लादेशी मूव करके अलग अलग स्टेट्स में भाग रहे हैं जहां पे उनको ऐसा लग रहा है कि सेक्युलर पॉलिटिक्स अभी भी जिंदा है। इंडिया इज ग्रेजुअली बिल्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर केपेबल ऑफ सच क्रॉस वेरिफिकेशन। अब आज तो मैंने आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, अपना डेटाबेस बना लिया, आज आपको वोटर आईडी कार्ड ले लिया, अब आप इलेक्शन में पैसा वोट नहीं कर सकते तो आप पैसा भी नहीं कमा सकते, और आपके जो रिंग लीडर्स हैं वो जेल में धीरे धीरे चले जाएंगे। तो अब कुल मिला के आपका एक इंसेंटिव मैंने कम कर दिया। अब अगर सब्सिडी के ऊपर एक्शन हो गया तो इनके ऊपर काम हो जाएगा। अच्छा, एक जो कहानी थी जो हिडन थी, जो आपको पहले बता रहा था, वो कहानी अब बहुत पब्लिकली रिकग्नाइज्ड कहानी हो गई है। इंडिया के एमईए ने ऑफिशियली कहा है कि भाई बांग्लादेश ने हमें कोई सेटिस्फैक्ट्री रिस्पांस नहीं दिया। हमने बोला कि हम कंगलूज को भेजना चाहते हैं उनके घर, बट हमें अभी तक बांग्लादेश ने कोई सही तरीका नहीं बताया कि कैसे हम उनको भेजें। और इसके साथ आपने लोअर लेवल स्टेटमेंट्स, लोअर लेवल मतलब मैं स्ट्रेचर में नहीं कहूँगा बट आप समझिए चीफ मिनिस्टर्स और पर्टिकुलरली हेमंत बिश्व शर्मा, वो ओपनली पब्लिकली क्यों कह रहे हैं कि मैं रात को भेज दूंगा, ठेल दूंगा, है ना, पुश आउट कर दूंगा, बीएसएफ को मैं बंदे दे दूंगा। बिकॉज दे आर एसेंशियली टेलिंग कि अंडर एनी सर्कमस्टांस हम बांग्लादेशियों को नहीं रखेंगे। उसके बाद वो सुबह सुबह ट्वीट करेंगे कि 14 लोग घुस रहे थे, इनको पकड़ा गया और वापस भेज दिया गया। सो दीज थिंग्स आर टेलिंग व्हाट? इट इज टेलिंग बांग्लादेश दैट यू आर नॉट वेलकम इन इंडिया, ठीक है। और ये जो एसआईआर का मूव है एंड देन गोज टू सब्सिडी, दिस इज टेलिंग द बांग्लादेशीज लिविंग इन इंडिया कि आप बहुत दिन तक यहाँ नहीं रह पाओगे। सरकार किसी की भी हो, अगर डेटाबेस से आपका नाम कट गया तो कोई भी गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपका आधार डीएक्टिवेट करना शुरू कर दिया तो कोई भी गवर्नमेंट आपको सब्सिडी किस आर्गुमेंट पे देगी? आप समझ रहे हैं? बिना आइडेंटिफिकेशन कि आप भाई एक इंडियन रेजिडेंट हो, आपका ये आईडी कार्ड है, आप यहाँ रहते हो, अगर आपकी हर चीज़ धीरे धीरे डिफंक्ट होते जा रही है बिकॉज द डेटा बेसिस आर मेंटेन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये चीज़ समझिए। तो इसका मतलब आपके जो स्टेट से बने हुए जो भी आपने राशन कार्ड वगैरह जो भी बना रखा है, दैट विल ऑल्सो बिकम डिफंक्ट क्योंकि डेटा बेसिस आर लिंक्ड। तो अब ये कोई पॉलिटिकल रेटोरिक और बीजेपी टीएमसी नहीं था, दिस वॉज अ बिगर गेम जो कि भारत को सिक्योर करने के लिए था। अच्छा, वाई बांग्लादेश मैटर्स सो मच? तो बांग्लादेश इंटरनली अभी हम बात कर रहे हैं, नॉट एक्सटर्नली। इंटरनली हमारे लिए ये इसलिए एक बहुत बड़ा लूप होल है क्योंकि अगर पाकिस्तानी इंडिया में मिलता है तो बिल्कुल तहलका मच जाता है, बट बांग्लादेशी मिलता है तो वो तहलका नहीं मचता। अब देखिए टीटीपी हो या तालिबान हो या एलईटी हो, जितने लोग हैं, इनकी औरतें, इनके यूथ ब्रिगेड, ये कंटिन्यूसली ढाका जा रहे हैं।
ये कंटिन्यूअसली मतलब हर हफ्ते, ऑलमोस्ट हर दिन, और फ्राइडे को तो डेफिनेटली देयर विल बी अ मीटिंग। और ये जो मीटिंग्स हो रही हैं बड़ी स्ट्रेटेजिक मीटिंग्स हो रही हैं। अब ये भी बोला जा रहा है कि भाई वहाँ पे आसिम मुनीर भी आएगा, बांग्लादेश। तो किस लेवल की स्ट्रेटेजिक मीटिंग से करना चाह रहे हैं, डिफेंस पैक्ट साइन करना चाह रहे हैं अमेरिका के साथ, चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, और एग्जैक्टली इनका गेम क्या है। तो जो एक्सटर्नल थ्रेट एनवायरनमेंट है, मान लीजिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर, लाल मुनीर हाट, कॉक्स बाजार, ऐसे इसको इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, वो पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस को तोड़ तोड़ के मारेगी। वो चीज़ लेट्स नॉट क्वेश्चन दैट, बट द अदर साइड इज द इंटरनल वीकनेस। इंटरनल आप डिप्लॉय नहीं कर सकते मिलिट्री को, तो इंटरनली आपको मतलब आपकी जो तंत्र है, आपकी जो पुलिस है, आपकी जो पैरामिलिट्री है, उसको हैंडल करना पड़ेगा। दैट मीन्स दे नीड प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस एसआईआर में आपने देखा पैरामिलिट्री ने बहुत प्रैक्टिस की है, ठीक है, डंडे बरसाए हैं, कोड़े बरसाए हैं। और साथ ही साथ आपके तंत्र को भी पता होना चाहिए व्हाट काइंड ऑफ थ्रेट, ठीक है। जब पूरा तंत्र सो रहा था, आराम से करोड़ों रुपए बना रहा था, बच्चों को विदेश में पढ़ा रहा था, तब हो क्या रहा था कि भारत को खोखला किया जा रहा था अंदर से। तो अब ये पूरे तंत्र को है ना ओवर टाइम काम करा कर, और मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोस भी देखे हैं कि एसआईआर की ड्यूटी बड़ी टफ है, मुझे ऐसा काम नहीं करना है ना। मतलब सरकारी नौकरी में पीपल आर थिंकिंग कि भाई बहुत ही मतलब एंजॉयमेंट करना है, ठीक है, आराम से कोई काम नहीं करना। तो एसआईआर वाज वेरी टफ असाइनमेंट। जो भी गया भाई, धूप है, पसीना आ रहा है ना, लॉट ऑफ पीपल। तो जो हमारी इंटरनल वीकनेसेस है ना, वो आज के डेट में पाकिस्तान नहीं रह गया है। अब हमारी इंटरनल वीकनेस है दो बांग्लादेशी मॉड्यूल्स। अब जो बांग्लादेशी भारत के अंदर रह रहे हैं, वो पाकिस्तान के लिए भी एसेट है, चाइना के लिए भी एसेट है, अमेरिका के लिए भी एसेट है, और खुद बांग्लादेश की फॉरेन इंटेलिजेंस के लिए एक एसेट है, ठीक है। इसके अलावा तुर्की के लिए भी एसेट है, और जो भी खरीदना चाहे सबके लिए एसेट है। तो कुल मिला के ये अब एक फॉरेन एसेट बन गए हैं। और अगर इनको यहाँ लोकली पैसे कमाई नहीं हो रही होगी, तो आराम से ये टेलीग्राम से किसी से चैट करेंगे, फेसबुक से किसी से चैट करेंगे, और किसी भी तरीके से कोई डेटा लीक करके पैसे कमाना शुरू करेंगे, ठीक है। इंडिया में रह के इंडिया की कंटिन्यूसली लाइव रिपोर्टिंग कर सकते हैं ये। आप बात समझिए। तो ये एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि सबसे पहले आपका डिलीशन वोटर आईडी से, फिर सब्सिडी से, डेटाबेसेस से, और जो एंड प्रोडक्ट है वो है आपको घर भेजना, जो पुश आउट। अब ये पुश आउट कोई ऑफिशियल बिल्कुल पॉलिसी नहीं होगी। पुश आउट इज अ नाइट पॉलिसी, कि बस आपके ऊपर ऑपरेशन हो जाएगा, आपको धक्के मार के बाहर निकल दिया जाएगा। तो मतलब आप देखिए एक लेयर्ड अप्रोच में हम आगे बढ़ रहे हैं। और वो लेयर्ड अप्रोच ये है कि डिटेक्ट इरेगुलर identities, mark them as under adjudication, remove them from electoral legitimacy, potential future welfare or legal scrutiny, where possible repatriation proceedings in selected cases. This is why SIR has become a security project. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब सुप्रीम कोर्ट का रोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, डिस्पाइट वट एवर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सेड के पैरासाइट वेबसाइट, बट ये रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब डिसीजन था कि क्या वो जो डिफंक्ट एनजीओज हैं, ठीक है, जो फॉरेन फंडेड रहते हैं, उठाते हैं पैसा, एफसीआरए। और इसलिए आप देखिएगा उधर, अगर आंख बंद करके इधर पॉज करिए कहानी और सोचिए ज़रा, एनजीओ पे एक्शन क्यों हुआ? क्योंकि एनजीओ अच्छी काम करते हैं, दे डू गुड वर्क, एक्सेप्ट कुदनकुलम, एक्सेप्ट स्टरलाइट, एक्सेप्ट प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट एसआईआर। तो मैं आपको 3 एग्जाम्पल देता हूँ। तीनों एग्जाम्पल नेशनल सिक्योरिटी वाइज, स्ट्रेटजी वाइज इंपॉर्टेंट है, बट तीनों के अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। देन सरदार सरोवर, है ना, दैट वाज अ पॉलिटिकल हिट जॉब, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि सरदार सरोवर इज अ नेशनल सिक्योरिटी प्रोजेक्ट, बट इट इज मे बी अ वेलफेयर प्रोजेक्ट, उसके ऊपर भी हिट किया था। तो जिसको प्रधानमंत्री एड्रेस करते हैं एज आंदोलन जीवी। सो इट्स अ वेरी गुड ऑक्यूपेशन टू मेक मनी। इनफैक्ट आप दिल्ली में लटिन बंगलो जोन में अगर कोठियाँ लेना चाहते हैं 100-100 करोड़ की, 200-200 करोड़ की, 500-500 करोड़ की, तो आप देखिएगा ऐसे बड़े सारे एक्टिविस्ट ऐसे लटिन बंगलो जोन में पता नहीं कैसे रह रहे हैं। यू नेवर नो, ठीक है, कि किसका हाथ सिर पे है। यू कैनॉट जस्ट अंडरस्टैंड दिल्ली, ठीक है। अच्छा, द बिगेस्ट स्ट्रक्चरल चेंज नोबडी इज डिस्कसिंग। हिस्टोरिकली इंडियन इलेक्शंस रिलाइड हेविली ऑन ट्रस्ट बेस्ड एनरोलमेंट। आप आए, वोट दे दें, आपका राइट है। अब हम कह रहे हैं कि भाई यू हैव टू प्रूव वन वे और दी अदर। आपको सीए नहीं पसंद, आपको एनआरसी नहीं पसंद, आपको एनपीआर नहीं चाहिए, बट वन वे और दी अदर आपको कागज तो दिखाना पड़ेगा। आप ओयो रूम में जाते हैं तो आप अपना नाम बताते हैं, है ना। आप उसको एक्स्ट्रा पैसे देते हैं कि यार मेरा नाम मत बताना क्योंकि मैं दूसरे धर्म से हूँ, मैं हिंदू लड़की लेके आया हूँ, राइट। तो आपके पास इधर ऑफ द टू ऑप्शन होगा, या तो आप किसी करप्ट आदमी को पैसे खिलाओगे, या फिर आपको अपने पेपर दिखाने पड़ेंगे। आप एक करप्ट ऑफिसर को पैसे खिला दोगे, आप बच जाओगे। अगली डेटाबेस में कैसे बचोगे? उसके अगले डेटाबेस में कैसे बचोगे? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आपको कमाने का सोर्स है वोट देना, वही काट दिया गया है। मेन आपका गेम क्या था? सबसे ज्यादा आपको पैसे कहाँ से मिलते थे? फ्री के पैसे, संरक्षण, वो कहाँ से मिल रहा था? पॉलिटिकल संरक्षण मिला हुआ था इन बांग्लादेशियों को। आप जानते नहीं है बात। मतलब बांग्लादेशी को आप कुछ कहो, है ना, आप देखोगे पॉलिटिकल पार्टीज बिल्कुल हाइपर एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि ये पता है कि वही बांग्लादेशी बंगाल में भी वोट करता है, दिल्ली में भी वोट करता है।
ये सब आपको नहीं पता ना? बड़ी मस्त-मस्त बातें हैं ऐसी। अच्छा, तो डॉक्यूमेंटेड रेसिडेंसी की तरफ वेरिफाइड आइडेंटिटी चेन्स, ट्रेसेबल सिटिज़नशिप लिंकेजेस एंड ऑडिटेबल पॉपुलेशन रिकॉर्ड्स। तो अब हम ये नहीं कह रहे कि दिस इज़ एनआरसी और सीए और एनपीआर, नहीं। बट हाँ, एट अ सर्टेन लेवल हर डेटाबेस एवरीथिंग विल बी वेरीफाइड, और इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं वो देखिए कहाँ कहाँ हैं। वोटर आईडी पे जी हाँ टिक करते जाइए आप। आधार कार्ड जी हाँ। पैन कार्ड। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन आपकी रजिस्ट्री क्या है, कितने लोग हैं, कितने उसमें एलिजिबल वोटर्स हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो सब्सिडी ले रहे हैं, उनके नाम क्या हैं, उनके एड्रेसेस क्या हैं। यू नीड अ क्लीन एंड क्लियर डेटाबेस। बड़ी सिंपल सी बात है। हम एआई की बात कर रहे हैं, हमारे पास डेटाबेस ही नहीं है, ठीक है। सब्सिडीज, कितनी सब्सिडी जा रही है आपको, इंडिया से कितनी जा रही है आपको, आप अपने स्टेट गवर्नमेंट से कितनी जा रही है, म्यूनिसपैलिटी से भी कोई सब्सिडी ले रहे हैं, क्या आप सब्सिडी के लायक हैं? अगर गलती से आपका मान लीजिए पैन कार्ड चेक हो गया, सिबिल चेक हो गया और पता चला कि आप कार लेके बैठे हैं, तो आपको सब्सिडी तो नहीं मिलेगी। तो मतलब हम बोलते हैं ना फ्रीबीज मिल रही है, तो फ्रीबीज को रोल बैक भी कभी करा जाएगा, तो उसके लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है। डेटाबेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आप इस कॉस्ट को नहीं समझ रहे कि इतना हम पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं, इतना टाइम क्यों खर्च कर रहे हैं। आप सोचिए ज़रा कितने लोगों की सब्सिडी कटेगी इससे। अच्छा, मोबाइल मोबाइल में क्या हो रहा था, आप देखिए हम मल्टीपल सिम कार्ड्स ले लेते हैं और उन सिम कार्ड से स्कैम्स हो रहे थे, स्पैम्स हो रहे थे, ठीक है। तो मोबाइल किस बेसिस पे लेते हैं आप? आधार कार्ड। अगर आपका आधार कार्ड मान लीजिए रेड फ्लैग्ड है, तो अब आपको सिर्फ एक सिम मिलेगा इन इंडिया, ठीक है। वो भी आप बाईपास कर सकते हैं किसी और का सिम ऑपरेट करके, है ना। तो रेड फ्लैग्ड अगर आपका आधार है तो आपको हर चीज़ में प्रॉब्लम होगी। रेड फ्लैग्ड है तो आपको होटल में परेशानी होगी, आपको ट्रैवल में परेशानी होगी, आपको इमिग्रेशन में परेशानी होगी। बेसिकली लेयर्स बनाए जा रहे हैं। क्वालिटी ऑफ पीपल लिविंग इन इंडिया लेयर, बिल्कुल सिक्योरिटी चेक इज मस्ट। अच्छा, उसके बाद आपकी बैंकिंग, कितने ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जनधन आधार लेके सब लोग बैठे हुए हैं मोबाइल के साथ कि भाई छोटे छोटे माइक्रो ट्रांजैक्शन करके एम्बेजलमेंट ऑफ फंड्स कर रहे हैं। इलीगल्स को पकड़ना है, बॉर्डर्स को सिक्योर करना है, इलीगल्स को बाहर फेंकना है, और इनके पूरे इकोसिस्टम को, इन्होंने एक पैरेलल जो इकोसिस्टम और तंत्र बना रखा था पॉलिटिकल पेट्रोनेज के साथ, उसको तोड़ना है। रेसिडेंसी के जो इंसेंटिव्स हैं उसको खत्म करने के। इंडिया में जाएंगे सब कुछ मिला रहता है, सब्सिडी भी मिलती है, पैसा भी मिलता है, पॉलिटिकल पेट्रोनेज मिलता है, और जाके वहाँ पे राइट वाइट करने में कुछ एक्स्ट्रा कमाई भी होती है। लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रहेगा। जितने हिस्ट्री शीटर्स हैं आप देखिएगा कि ये जो लिस्ट कट रही है इसमें बहुत सारे हिस्ट्री शीटर्स और बहुत सारे नोटोरियस लोग आपको मिलेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आपका एक्सटर्नल इंटरफेरेंस है, जो भारत के अंदर इंटरफेरेंस हो रहा है, वो कम होगा। आप जस्ट लुक एट द स्टैगरिंग नंबर्स। सोचिए आप ज़रा, बिहार में 50 लाख लोग ऐसे थे जिनका या तो नाम टेढ़ा मेढ़ा था या तो डुप्लीकेशन था, वॉटएवर। उत्तर प्रदेश में ये संख्या 2.8 करोड़ थी। वेस्ट बंगाल में 84 लाख थी। मतलब जस्ट थिंक अबाउट इट। गुजरात 60 लाख, तमिलनाडु 70 लाख। व्हाट द हेल वाज गोइंग ऑन इन इंडिया। और इसलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि इंडिया शुड हैव स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टेड बॉर्डर्स एंड इंडिया इज ओनली फॉर इंडियंस, ओनली एंड एब्सोल्युटली फॉर इंडियंस। भारत भारतीयों के लिए है, कोई धर्मशाला नहीं है। हमने ये कोई कबाड़ का घर नहीं खोल रखा। ये हमारी भूमि है, मातृभूमि है। यहाँ पे सिर्फ भारतीय रहेंगे। भारत में ऐसे लोग रहने चाहिए और ऐसे लोग हेल्म ऑफ अफेयर्स में होने चाहिए जो कि, और इसलिए आई स्ट्रांगली डिसएग्री विद पीपल जो अपने बच्चों को बाहर पढ़ाते हैं, बाहर सेटल करते हैं और फिर पैरा ड्रॉप करके यहाँ पे किसी बड़े पोजीशन पे ले आते हैं। अगर आप एक्चुअली भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको यहाँ के स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स उसको अच्छे करने चाहिए। अपने बच्चों को भी यहीं ट्रीट कराना चाहिए, उनको यहीं पढ़ाना चाहिए। लेट्स ब्रीद द टॉक्सिक एयर टुगेदर, शैल वी? राइट, दैट्स द सिंपल पॉइंट। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।